फ्रेंड्स, योर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन रीट मेंस 2022 के तहत इंग्लिश पढ़ रहे थे और इंग्लिश के अंदर अपन ने जो आर्टिकल, टेंस, वॉइस 3 टॉपिक कर लिए। चौथा टॉपिक नरेशन ले रखा था। नरेशन का पार्ट 1 अपने कल कर लिया। आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। आज पार्ट 2 करेंगे। ये थोड़े से वॉइस और नरेशन कॉम्प्लिकेटिव पार्ट हैं, तो थोड़ा सा इनको पढ़ते समय धैर्य बनाए रखें। पूरा एंड तक देखें, एक बार और देखें, पीडीएफ पढ़े, तब जाके 100% समझ में आ जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं। चेंज ऑफ मॉडल्स, कि कहीं भी आपने को जो है इन डायरेक्ट स्पीच में मॉडल्स दिए हुए हैं, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उन मॉडल्स को कैसे चेंज करना है। जैसे शैल और विल है, उनको शुड और वुड में चेंज कर देंगे। मे को जो है अपन माइट में चेंज कर देंगे और कैन को अपन कुड में चेंज कर देंगे। ठीक है ना, पास्ट वाले सारे जो इनके फॉर्मेट लगा देंगे। इसके अलावा चेंज इन द टाइम एंड प्लेस, समय को और जगह को कैसे बदलेंगे। जैसे कहीं भी टुडे है तो उसको दैट डे में चेंज करेंगे। टुमारो है उसको द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे। यस्टरडे है उसको द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे। द बिफोर है उसको टू नाइट में करेंगे। द डे बिफोर उसको टू नाइट में करेंगे। दैट नाइट है उसको लास्ट में चेंज करेंगे। द प्रीवियस को करेंगे, सॉरी लास्ट को द प्रीवियस में चेंज करेंगे। टू नाइट को दैट नाइट में चेंज करेंगे। ठीक है, उसी तरह ईयर को देयर में चेंज करेंगे। दिस को दैट में करेंगे। दीज को दोज में। ठीक है ना, इस प्रकार इनको जो है अपन चेंजेस करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय। और नाउ को देन में कैसे करेंगे, देखो एग्जांपल देखते हैं। शी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, उसने कहा मैं तुम्हारी इस समय मदद नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये सेंटेंस डायरेक्ट का है और अपने को इनडायरेक्ट में बदलना है। मतलब आपको ऐसा का ऐसा रीत में जो है एक क्वेश्चन नंबर डाल के सेंटेंस दे दिया जाएगा। नीचे 4 ऑप्शन में आपको इनडायरेक्ट के बदल के दे देंगे। एक में तो सही होगा और 3 में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। तो आपने सही तरीके से पढ़ रखा है, तब तो आप उस मिस्टेक को पहचान के राइट आंसर की ओर चले जाओगे। ठीक है मित्रों, तो देखो इसका देखो, शी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, मतलब कुछ नहीं, सिंपल से आपने को चेंज करना है। या मॉडल दिया हुआ है, तो देखो शी सेड पास्ट में है। मैंने कल क्या बताया था कि रिपोर्ट, ये क्या है, रिपोर्टेड, और पहले बात ये ध्यान रखना, और ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड वर्ब के अंदर यदि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किसी भी प्रकार का टेंस में बदलाव नहीं होगा, टेंस में। ठीक है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट है और रिपोर्टेड वर्ब के अंदर पास्ट है, सॉरी, रिपोर्टेड वर्ब के अंदर पास्ट है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी इडियम फ्रेजेज और यूनिवर्सल बात है, तो भी उसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। और यदि इनके अलावा यदि मान लो रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट है और इनके अंदर जो है, तो उसका विभिन्न टेंसेज के अकॉर्डिंग, अपने कल देखा था, चेंज होता है। प्रेजेंट के विभिन्न टेंस का पास्ट में जो है वो चेंज हो जाता है। तो देखो शी शेड है, तो ये शी शेड ऐसा कैसा रहेगा, उसके बाद में दैट है तो दैट कंजक्शन दैट जुड़ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आई। उसके बाद में अब आई जो है ना, ये आई सब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन है, तो इसका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन क्या है, शी है, मतलब ये यहाँ पर थर्ड पर्सन है, तो फिर आई का जो है वो भी थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग लगेगा और आई भी थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग शी में बदल जाएगा। तो शी सेड दैट, उसने कहा कि शी कुड नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी एट दैट टाइम, उस समय। अभी पास्ट की बात होगी, क्योंकि मित्रों देखो दो लोगों के बीच में डायरेक्ट बात होती है, तब तीसरा बाद में उस बात को कहता है, तो कहीं ना कहीं पहले वाली बात तो पास्ट में होगी नहीं होगी, इसलिए इनडायरेक्ट में सारे पास्ट की चीजें यूज होती हैं। फिर देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, आई शैल कम टू मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलने आ रहा हूं। तो ही टोल्ड मी, अब देखो सेड टू के बाद में मी ऑब्जेक्ट आया है, सेड के बाद टू आया हुआ है, तो टू तो हटा देंगे। जब सेड के बाद में या से के बाद में टू करके ऑब्जेक्ट आता है, तो टू को तो हटा देते हैं, लेकिन सेड को फिर किस में बदल देते हैं, टेल्ड में, टोल्ड में, सॉरी। और से को बदल देते हैं, से को बदल देते हैं अपन सेज में। ठीक है मित्रों, सॉरी सॉरी, से को बदल देते हैं अपन टेल्स में। तो ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, फिर अपन दैट कंजक्शन लगा देंगे, दैट। अब आई जो है ना, आई का किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, अब ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि आई भी सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड वर्ब की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका चेंजेस होगा। अब रिपोर्टेड वर्ब के जो ये है, इसके अंदर सब्जेक्ट के रूप में ही है, तो आई का भी चेंजेस किस में हो जाएगा, ई में हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम टू मीट मी द नेक्स्ट डे, ही वुड, अब शैल किस में बदल गया, वुड में बदल गया। ही वुड कम टू मीट, वो मुझसे मिलने आएगा, दैट द नेक्स्ट डे, अगले दिन। तो मेरे किस में बदल जाता है, द नेक्स्ट डे में। ठीक है, तो इसी तरह ये सेंटेंसेज आप इनको कर लीजिएगा, देख लीजिएगा।
चौथा सेंटेंस है ही सेड वर्च्यू इज इट्स ओवन रिवॉर्ड, उसने कहा कि जो वर्च्यू जो गुण होता है ये अपने खुद का एक रिवॉर्ड है, ठीक है। तो ही सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओवन रिवॉर्ड, सेम का सेम लिख दिया, चेंजेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ चेंजेस? क्योंकि गुण जो है अपने आप में एक उपलब्धि है, अपने पास में गुण है ना, जिसका मतलब हमारे पास में इनाम है, इनाम लेने की जरूरत नहीं है। ये एक कहावत है, फ्रेज है इंग्लिश में। तो मैंने बताया कि कहावत फ्रेज हो, कोई यूनिवर्सल बात हो, तो वो उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, मतलब कुछ चेंज नहीं होता है, वो सेम की सेम ऐसे की ऐसी दैट लगा के जुड़ जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे वाला सेंटेंस आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात है इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको अपन जो है किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको पता है अपने टेंस में पढ़ रखे हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो यस नो टाइप और एक WH टाइप। तो यस नो टाइप का चेंज कैसे होगा? देखो जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेड टू मी आर यू कमिंग। अब कोई भी सेंटेंस की शुरुआत यदि हेल्पिंग वर्ब से हो रही है तो इसका मतलब वो यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, यह बात आपको पता है। तो ही सेड टू मी, सेड के बाद में टू करके ऑब्जेक्ट लगाएं, ठीक है, तो इसका मतलब जो है सेड टू किसी न किसी में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ अभी जो टेल्स या उसमें चेंज टोल्ड में नहीं होगा, क्योंकि देखो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछते हैं तो अपन क्वेश्चन किसी से पूछते हैं ना। तो ध्यान रखना, जब भी अपने रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, जब भी रिपोर्टेड स्पीच ये वाला बाद वाला सेंटेंस होता है, उसके अंदर यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो फिर जो है रिपोर्टेड वर्ब को या सेड टू को वापस चेंज करते समय टेल्स या टोल्ड नहीं लिखेंगे, उसकी जगह यहाँ आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता ना। तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। क्या पूछा? अब यहाँ कंजक्शन जो है ये न्यूट्रल कॉमा हटा के कंजक्शन लगाएंगे, तो कंजक्शन यहाँ पर जो है दैट नहीं लगेगा, यहाँ पर दो कंजक्शन लगेंगे, वेदर या इफ। ध्यान रखना, वेदर या पर इफ, ये दो कंजक्शन लगेंगे। तो ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज कमिंग, उसने मुझे पूछा कि तुम जो है आ रहे हो क्या। अब वापस वेदर के बाद में जो है वो आर को चेंज किस में करेंगे? आर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, उसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। तो आर के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे अपन? सब्जेक्ट आई है उसके अकॉर्डिंग, देखो यू है उसके अकॉर्डिंग आर लगाए, आई के अकॉर्डिंग अपन वॉज लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर वॉज पहले नहीं लगाएंगे, इनडायरेक्ट में वापस क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, उसको अपन असर्टिव टाइप में लिखेंगे। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आई लिखा आपने, देखो पहले पहले यहाँ देखो आई लिखा हुआ है, उसके बाद में वॉज लिखा, फिर कमिंग लिखा है। समझ में आया क्या? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना है WH टाइप, ठीक है। तो WH टाइप है वो सेंटेंस कैसे इनडायरेक्ट में चेंज होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ पर कंफ्यूजन से होता है और कई बार एग्जाम्स में आता है, ठीक है ना। यस नो टाइप जो है उसका चेंजेस कैसे होता है आपने देख लिया। WH टाइप है उसका चेंजेस कैसे होता है, देखो जैसे एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हेन आर यू कमिंग। पहले तो पूछा था आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, ठीक है। अबे व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो, ठीक है। तो ये WH फैमिली का सेंटेंस है, इसका चेंजेस कैसे होगा? सेम का सेम, पहला रिपोर्टेड वर्ब आपको सेम प्रकार से चेंज करनी है। ही आस्क्ड मी, उससे मुझे पूछा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर आपको कोई भी वेदर या इफ जो है यूज नहीं करना, यहाँ पर सीधा का सीधा आपको WH वर्ड जो डायरेक्ट में दिया हुआ है वैन, वो सीधा का सीधा यहाँ उतार देना है। ये आस्क्ड मी वैन, उसके बाद में देखो सब्जेक्ट कौन सा होगा, तो देखो वैन आर यू कमिंग, इन सेकेंड पर्सन को पूछा है, तो सेकंड पर्सन वापस बात कह रहा था, वो खुद कहेगा, तो यहाँ पर आई होगा, ठीक है। और सिंपली अपन जो है यहाँ पर केस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कि यू जो है सेकंड पर्सन है, क्या है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन का चेंजेस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, तो मी का जो है वापस सब्जेक्ट के रूप में क्या जो होगा? आई का, क्योंकि आई माई मी, ठीक है ना। तो ये प्रोनाउन टेबल है। तो फिर यहाँ पर वैन के बाद में क्या यूज हो गया? आई, और आर के स्थान पर वापस आई के साथ में वॉज यूज हो गया, और फिर हो गया कमिंग, यानी ये आस्क्ड मी व्हेन आई वाज कमिंग, उसने मुझे पूछा कि मैं कब आ रहा हूँ। बात समझ में आई क्या? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के नियम, ये नियम है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लीजिएगा, है ना। एक बार मैं फटाफट बता देता हूँ क्या नियम है। सेड टू को आस्क्ड, क्वेश्चनड, इंक्वायर्ड, इंट्रोगेटेड इत्यादि में परिवर्तित करें, यानी सेड टू की जगह इन सब का यूज करना है। भाई क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन किया है, इंक्वायरी की है, इंट्रोगेटेड किया है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदल दे, जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये डायरेक्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है, ये देखो मित्रों, लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर इसको हटा दिया है, फुल स्टॉप में लगा दिया है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें।
वाक्य का फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव नहीं होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होगा। अभी मैंने बताया था ना, ये देखो आई के बाद में वाज आया, वाज के बाद आई नहीं आया, यानी वापस जो है क्वेश्चन के रूप में नहीं पूछेंगे, इनडायरेक्ट में अपन उसको सरल बना के पूछेंगे। टेंस, प्रोनाउन इत्यादि में परिवर्तन नियम अनुसार होंगे। अगर सवाल का जवाब हाँ या ना हो दिया जाता है तो कंजक्शन इफ या वेदर, कौन सा इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। डब्ल्यू एच फैमिली के सवाल में कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये डब्ल्यू एच फैमिली और यस नो टाइप के डायरेक्ट सेंटेंस है, उनको इनडायरेक्ट में कैसे बदलता है ये अपन ने पढ़ा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो को बोले पीछे लेके और देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आने के काफी चांसेज हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो करते हैं अपन। He said to me, do you know me? उसने मुझे कहा क्या तुम मुझे जानते हो। तो आपको ये देखना है भाई ये डायरेक्ट में आपको कह देगा भाई ये डायरेक्ट में चेंज इनटू इनडायरेक्ट, या फिर जो इनडायरेक्ट होगा तो कह देगा चेंज इनटू डायरेक्ट। तो आपको देखना है ये अब सीधा सा कौन सा है, कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब जो है ये डायरेक्ट का है ना, डायरेक्ट का है। तो ये सेड टू मी, डू आगे आया हुआ है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप है। तो चेंज कैसे होगा, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। तो फिर उसने ऐसे पूछा था ना क्या तुम मुझे जानते हो, तो वापस चेंज करेंगे। ही आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा। इफ आई न्यू हिम, क्या मैं हम उसको, इफ का मतलब यहाँ यदि नहीं होगा, क्या वो मुझे जानते हैं, या फिर यहाँ पर वेदर भी लगा सकते हैं, ठीक है मित्रों। यू जो है वो यहाँ पर क्या है, यू यहाँ पर जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जो है उसका चेंजेस रिपोर्टेड वर्ब की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट जो है मी है, और मी का वापस सब्जेक्ट में लेंगे तो आई यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस है, शी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो शी आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग देन। नाउ किस में बदल गया, देन में बदल गया, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार सेंटेंस है, आप आराम से इनका स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है पांचवा अपन करेंगे, ही सेड टू हर मैडम कैन आई हेल्प यू, यानी उसने किसी फीमेल को कहा है, क्या बोला, मैडम कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो शी सेड नो, मतलब उस मैडम ने जवाब दिया नहीं। तो ये पूरी की पूरी दो सेंटेंस है, ये अपन को डायरेक्ट कहें। अब ऐसा पूछा जा सकता है इन दोनों को इनडायरेक्ट में चेंज करो, तो देखो कैसे चेंजेस हो गए। पहला सेंटेंस चेंज करते हैं, शी सेड टू हर, इसका मतलब उसने हेल्प करने के लिए कहा, तो इसका मतलब पूछा है, तो अपन ऐसे ऐसे बनाएंगे। शी आस्क्ड, लेकिन अब अपन सिर्फ आस्क्ड नहीं बनाएंगे, इसके साथ एक और वर्ड जोड़ेंगे, ही आस्क्ड हर रेस्पेक्टफुली, यानी उसने भाई उसको आदरपूर्वक पूछा। क्या पूछा, वापस देखो अब यस नो टाइप है, तो उसका इसके लिए अपन कंजक्शन लगा देंगे इफ। इफ ही आई की जगह ई चेंज हो जाएगा, इफ ही कुड हेल्प हर, क्या वह उसकी मदद कर सका या कर सकता था उस समय, ठीक है ना। तो शी आंसर्ड इन नेगेटिव, उसने नकारात्मक उत्तर दिया, मतलब उसने कहा नहीं मेरे को मदद नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी सेड टू मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव। अब ऐसे सेंटेंस को कई बार थोड़ा सा समझ के उसके चेंजेस होते हैं। तो सेंटेंस है, शी सेड टू मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो है ये पूछा जा रहा है भाई, उसने पूछा कि ट्रेन कब आएगी, ठीक है, ट्रेन कब आएगी ऐसा पूछा है। तो अपन रेलवे स्टेशन पर या किसी भी स्टेशन पर किसी भी गाड़ी के बारे में पूछते हैं, तो उसके बारे में अब एक लगा होता है इंक्वायरी रूम, तो अपन इंक्वायरी करते हैं, ठीक है ना। तो ही इंक्वायर्ड, उसने इंक्वायर्ड किया। अब किस चीज़ का इंक्वायर्ड किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा खोल के लिख दिया है, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, उसने मुझसे इंक्वायर्ड किया है व्हेन द ट्रेन वुड अराइव, कि ट्रेन कब आएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना मित्रों। एक्सप्लेनेशन टू सेंटेंस 5, सेंटेंस 5 है उसका आपने वर्णन दिया है। अगर डायरेक्ट स्पीच में सर, मैडम या योर ऑनर जैसे समान सूचक शब्दों का इनडायरेक्ट में इन्हें हटा दे और रेस्पेक्टफुली का यूज करे, मतलब कहीं भी डायरेक्ट स्पीच में जो है वो इस प्रकार से, देखो ये लिखा हुआ है ना, मैडम, सर, मैडम, ऑनर वगैरह इस प्रकार के रेस्पेक्ट वाले वर्ड यूज होते हैं ना, तो उनको हटा के डायरेक्ट में उनकी जगह रेस्पेक्टफुली वर्ड यूज करना है। बात समझ में आई क्या, ठीक है। इनडायरेक्ट में से हटा दे और रेस्पेक्टफुली का यूज करे। लेकिन अगर डियर, डार्लिंग, माई बिलव्ड जैसे प्रेम सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो उसकी जगह लविंगली या एफेक्शनेटली का प्रयोग करें। मतलब यहाँ एक मिनट, सॉरी, मतलब तो यहाँ पर देखते हैं, तो कहीं पर भी जो है वो डियर, डार्लिंग या इस प्रकार के मतलब प्रेम सूचक शब्दों का यूज हुआ है, तो उनकी जगह जो लविंगली या फिर अफेक्शनेटली इन शब्दों का इनडायरेक्ट में प्रयोग होगा।
मतलब उसकी जो अपने मैडम सर मैडम योर ऑनर की जगह अपने यूज किया रेस्पेक्टफुली, उसी तरह जो है इन वर्ड्स का यूज होगा। नेक्स्ट है, अगर जवाब यस हो तो आंसर इन द अफर्मेटिव का प्रयोग करें, और अगर जवाब नो हो तो आंसर इन द नेगेटिव का प्रयोग करें। जैसे अभी यहाँ पर जो मैडम ने जवाब क्या दिया था, इन द नो, नो दिया था, तो अपन ने वापस इसका चेंजेस किया था इनडायरेक्ट में कि शी आंसर्ड इन नेगेटिव। ठीक है, उसी तरह यदि मान लो यस में जवाब देते अपन चेंज करते शी आंसर्ड इन अफर्मेटिव। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स से आराम से इनको पढ़ ले। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। इम्पेरेटिव का मतलब है जो शुरू किससे होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसको अपन इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। एक सेंटेंस है शी सेड टू मी गो अवे, उसने मुझसे कहा दूर चले जाओ। अब अपने इसका अपने सिर्फ गो अवे है, उसका अपने पैसिव में कैसे चेंज किया था, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, तुम्हें जाने की अनुमति दी जा रही है, कहा जा रहा है। अब इसी का जो है वापस इनडायरेक्ट में सेम प्रकार से चेंज होगा, थोड़ा सा बदल जाएगा। ये ऑर्डर्ड मी, ये शेड मी मतलब उसने मुझे कहा और चले जाओ, दूर चले जाओ, तो यहाँ भाव क्या निकल रहा है, दूर जाने का आदेश दिया है ना। तो ये ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे आदेश दिया टू गो अवे, दूर जाने के लिए। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के नियम कैसे चेंज होते हैं। शेड टू को जरूरत के अनुसार ऑर्डर्ड, मतलब जरूरत भाव क्या आ रहा है, ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड, कुछ मना कर रहा है तो फॉरवर्ड, ठीक है ना, कुछ सलाह दे रहा है तो उसके लिए सजेस्टेड इत्यादि में परिवर्तन करें। किसको, शेड टू को। ठीक है, कंजक्शन टू का प्रयोग करें। कंजक्शन यहाँ पर क्या लगाना है, टू लगाना है, दैट नहीं लगाना। जैसे यहाँ पर लगाया है ना, ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे, तो कंजक्शन इसमें जो है इंपेरेटिव सेंटेंस में टू का यूज करना है। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और टेंस प्रोनाउन वगैरह और रूल्स के अकॉर्डिंग ही चेंजेज करने हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो अपन करते हैं, और बाकी का जो लास्ट पार्ट है वो कल करेंगे। आज ये सेकेंड पार्ट है, कल लास्ट पार्ट है, इसका पूरा हो जाएगा, इसके साथ में नरेशन हमारे खत्म हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल्स है, शी सेड टू मी डू डू नॉट कम हियर, उसने मुझे कहा यहाँ मत आओ। तो शी, अब है ना यहाँ मत आओ, इस भाव देखो यहाँ पर, मतलब उसने जो है यहाँ आने के लिए मना किया उसको। ठीक है, तो इसका चेंजेस कैसे होगा, शी फॉरवर्ड मी, उसने मुझे मना किया टू कम देयर, वहां पर आने के लिए। ठीक है मित्रों, और इसको अपन ऑर्डर में भी वापस चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं आने आने के लिए आदेश भी कहीं मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस है, ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, उसने कहा पहले गवाह को बुलाओ। तो ये अब गवाह को बुलाने के लिए जज कहता है तो ऑर्डर देता है ना जज, है ना। तो फिर ये ऑर्डर दें, उसने उनको, इन सब लोगों को ऑर्डर दिया टू कॉल द फर्स्ट विटनेस देन, उस समय जो है प्रथम विटनेस जो गवाह है उसको बुलाने के लिए। ठीक है, बाकी सारे के सेंटेंस इसी प्रकार से आप इनको ध्यान से पढ़ ले। ठीक है, और समझ नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बता दे कि कौन सा सेंटेंस समझ में नहीं आया, किस प्रकार से चेंजेस होगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत ईजी से टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। ये सारे टॉपिक इंग्लिश के पूरे करने के बाद में प्रत्येक टॉपिक के मिला के दो तीन वीडियो के अंदर अपन प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। रात 8 बजे हमेशा अपन लाइव करते हैं, आज किसी कारणवश नेटवर्क होने के प्रॉब्लम होने के कारण नहीं हो पाया लाइव। बाकी डेली अपन जीके, इतिहास एवं संस्कृति को 8:20 बजे लाइव पढ़ेंगे, तो उस समय आप लाइव में भी जरूर जुड़े, और डेली आने वाली क्लासेस को टाइम टू टाइम जरूर देखें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।